A uniform chain of length L and mass M overhangs a horizontal table with its 2/3 part on the table. Okay, the friction coefficient between the table and the chain is mu. Find the work done by the friction during the period the chain slips off the table. देखिए बच्चों, let's say हमारे पास एक 2L/3 लेंथ का चेन टेबल के ऊपर, तो बचा कितना L/3 लेंथ का चेन नीचे है। ठीक है, ये कितना है 2L/3। मास कितना है m, तो ये हो जाएगा 2/3m और ये हो जाएगा m/3। अब देखिए कह रहा है कि जो सरफेस है और जो चेन है, टेबल का सरफेस और चेन के बीच में क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू गिवन है। अब ये जो L/3 लेंथ का चेन है, क्या इसको ग्रेविटेशनल पुल मिलेगा और ये ग्रेविटेशनल पुल इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचना शुरू करेगा। तो ये जो 2L/3 लेंथ है वो भी स्लाइड करके क्या होगा, नीचे स्लिप करते करते नीचे टेबल के आ जाएगा। कह रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल। अब जब चेन स्लिप कर रहा होगा तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिव होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया है ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान समझिएगा एक चीज़ है। अब सरफेस यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक 2L/3 तक, यहाँ तक जो है सरफेस मतलब टेबल सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ऑफ कोर्स क्या लगेगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। हमें नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है। नेट वर्क डन के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करते हैं कि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मतलब छोटा सा वर्क डन क्या आता है। ठीक है, हमने क्या किया, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे जाके एक dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, x डिस्टेंस पे जाके dx का छोटा सा एलिमेंट ले लिया। इस dx के छोटे से एलिमेंट में क्या मास dm होगा। ठीक है, अब देखिए dm मास होगा, dm मास हम फाइंड कर सकते हैं। टोटल लेंथ कितना है चेन का, m कितने लेंथ पे फैला हुआ है, l लेंथ पे, हमें कितने लेंथ में चाहिए, dx लेंथ में, तो dm इज m/l इंटू dx। ठीक है, dm हमने फाइंड कर लिया। अब वर्क डन के लिए एक छोटा सा वर्क डन जो होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, dw विल बी f फोर्स हो गया, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो x डिस्प्लेसमेंट है। कितना डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, x डिस्टेंस पे जाके हमने लिया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, x। अब ध्यान समझिएगा एक और चीज़ है, जो डायरेक्शन है cos थीटा वो क्या होगा, तो आप कहोगे cos 180 डिग्री होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है चेन का ऐसे हो रहा है और फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो cos ऑफ 180 डिग्री। आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर है। cos 180 -1 होगा तो माइनस का फ्रिक्शन फोर्स F इंटू एक्स, ये हमारा dw आया, छोटा सा वर्क डन। आइए फ्रिक्शन फोर्स भी लिखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन इंटू एक्स। अब देखें dw इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू इंटू एन। एन क्या है, एन है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर बच्चों यहाँ पे देखें तो एन क्या होगा, mg के इक्वल। एन क्या होगा, mg के इक्वल। यहाँ हमने नॉर्मल रिएक्शन क्या लिया, अब अपन छोटे से dm मास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो छोटा सा मास dm होगा dm इंटू जी, तो म्यू इंटू एन, एन क्या होगा dm इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, x डिस्प्लेसमेंट है। आप कहोगे कि सर हमने dm भी कैलकुलेट कर रखा है, dm कितना, m/l इंटू dx इंटू जी टाइम्स ऑफ x। dw इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू mg/l एक साथ रखें, x dx को एक साथ। अब हमें ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने का तरीका बताया बच्चों, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करके नेट वर्क डन बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। तो W नेट इज इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का म्यू mg/l x टाइम्स ऑफ dx, और लिमिट विल बी 0 to 2L/3। जो लेंथ कांटेक्ट में है टेबल के सिर्फ उसको कंसीडर करना है बच्चों, तो लिमिट विल बी 0 to 2L/3। आगे बढ़ते हैं अपन, माइनस का म्यू mg/l बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बचेगा, बाहर क्यों किया, क्योंकि कांस्टेंट है, 0 से 2L/3। वैल्यू देखिए क्या आ रहा है हमारा, माइनस म्यू mg/l इंटीग्रेशन ऑफ x dx का x² हो जाएगा, 0 से 2L/3 होगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू mg/l
2 को भी बाहर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2l/3 का स्क्वायर कीजिए, माइनस 0 का स्क्वायर विल बी 0। सॉल्व करते हैं बच्चों, माइनस का म्यू एम जी अपॉन 2l इंटू 2 का स्क्वायर 4l स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 2 जा, एक l ने एक l को भी कैंसिल किया तो आ गया माइनस का 2/9 म्यू एम जी एल। तो जो हमारा नेट वर्क डन आ रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है माइनस का 2/9 म्यू एम जी एल, और यही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट